दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में। क्या होता है ये एग्जाम और क्या एडवांटेजेस हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। उसके अलावा अभी यूजीसी ने कुछ नए नोटिफिकेशन निकाले हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या है। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है और आप किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो ये एग्जाम है वो एक क्वालिफिकेशन एंड एडमिशन कम फेलोशिप एग्जाम है, जो कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि दरअसल आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, इस एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन होता है वो पीएचडी में होता है और उसके अंडर भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और एंट्रेंस कैटेगरी में इसी एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन भी होता है। उसके अलावा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका एडमिशन पीएचडी में हुआ है और आपने इस एग्जाम को देकर के जेआरएफ के कैटेगरी में इसे क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको फेलोशिप भी मिलती है। और अगर प्रेजेंट का देखा जाए तो जेआरएफ की फेलोशिप साइंस एंड आर्ट्स के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 37,000 रुपए पर मंथ प्लस एचआरए जो कि 6 से 10,000 अलग अलग प्लेसेस के बेसिस पे होता है। यानी कि कुल मिला के 43 to 47,000 पर मंथ आपको जेआरएफ में फेलोशिप मिलती है और ये 2 साल मिलता है और अगले रिमेनिंग पीरियड के लिए आपके रिसर्च के दौरान एसआरएफ में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पर मंथ 42,000 प्लस एचआरए। यानी कि इस यहाँ पे आपको एसआरएफ में जो फेलोशिप मिलती है वो लगभग 50,000 के आसपास मिलती है पर मंथ। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है यूजीसी का वो क्या है। दरअसल ये एग्जाम पहले जो कंडक्ट कराया जाता था उसमें 2 कैटेगरीज में रिजल्ट दी जाती थी सभी सब्जेक्ट्स के। एक होता था क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा होता था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इस एग्जाम में 3 अलग अलग कैटेगरीज में रिजल्ट दी जाएगी। पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाइड होंगे और बाय डिफॉल्ट आप पीएचडी एडमिशन के लिए इसमें क्वालिफाइड हैं एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्वालिफाइड है। यानी कि जो पहला कैटेगरी होगा उसमें आप जेआरएफ फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल है। जो दूसरा कैटेगरी होगा उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे और साथ ही पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये दूसरा कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। और तीसरा कैटेगरी जो रिजल्ट आएगा वो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। इन तीनों ही कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हुए हैं और देन आप उसके अकॉर्डिंग पीएचडी में एडमिशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कहा गया है कि जहां भी इस एग्जाम को एज ए एंट्रेंस एग्जाम ट्रीट किया जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो वहां पे इस एग्जाम के मार्क्स को 70% वेटेज दिया जाएगा एंड देन 30% वेटेज जो है वहां पे कंडक्ट कराए जाने वाले इंटरव्यू को दिया जाएगा। इसके अलावा जो वैलिडिटी की बात की गई है इस नोटिफिकेशन में ही, तो इस एग्जाम के अंदर आप केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। यानी कि अगर आपके इस एग्जाम का मार्क्स को पीएचडी में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जा रहा है तो वो केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। यानी कि 1 साल के अंदर आपने उस मार्क्स के बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, नहीं तो आगे आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इस कैटेगरी में जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए हैं यानी क्वालिफाई किए हुए, तो ये आपके लिए 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं तो उसके 3 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तभी आपका ये जेआरएफ शुरू हो सकता है। अदरवाइज अगर आप 3 साल के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको फिर से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा जेआरएफ फेलोशिप के लिए। और तीसरा जो कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो अगर आप इस एग्जाम को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि किस बेसिस पे आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आप 50% मार्क्स लाए तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपियरिंग में है, यानी कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रहा है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जिस दिन भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उस दिन से लेके अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा इस एग्जाम में एज लिमिट की भी बात कही गई है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इस एग्जाम में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए 30 इयर्स, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैटेगरी के हो तो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होगी 35 इयर्स। अब हम बात करेंगे कि ये एग्जाम का मोड क्या होता है। दरअसल ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराया जाता है एनटीए के द्वारा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जो कि साल में 2 बार, एक जून में और दूसरा दिसंबर में हर साल कराया जाता है। उसके अलावा इस एग्जाम की पैटर्न और सिलेबस क्या है। दरअसल ये 3 घंटे का एक एग्जाम है जिसमें आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं जिसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन कैटेगरीज में ये बटे होते हैं। तो दरअसल ये एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो उन सब के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि ये एक जनरल पेपर होता है जिसे सभी को देना होता है और इसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इस पेपर का नाम है। अब इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो 50 क्वेश्चंस है वो 10 यूनिट्स से पूछा जाता है। पहला यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिससे 5 क्वेश्चन आता है। सेकंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी 5 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस। रिसर्च एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चंस। टीचिंग एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन 5 क्वेश्चंस। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चंस। हायर एजुकेशन सिस्टम 5 क्वेश्चंस एंड देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि इस तरह से इस सेक्शन में यानी पेपर 1 के कैटेगरी में आपसे कुल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ये जो पेपर 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है। जो पेपर 2 होता है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि ये वाला जो पेपर 2 होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है और कुल मिलाकर ये जो पूरा एग्जाम है वो 300 मार्क्स का हो जाता है और उसके लिए कंबाइंड आपको 3 घंटे का समय मिलता है। यानी कि ये अलग अलग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए समय नहीं मिलता है, आपको कंबाइंड 3 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको टोटल ये 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब बात करेंगे सोर्सेज की। आप इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहां से पढ़ाई कर सकते हैं, किन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा बुक होता है वो केवीएस मदान का होता है। आप इस बुक को ले सकते हैं और यहां से आप अपने पेपर 1 के सभी 10 यूनिट्स को इस बुक में दिया गया है, यहां से आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर का एक बुक ले सकते हैं जो कि आर गुप्ता या एजीबी पब्लिकेशन का हो सकता है, आपको जो भी सुटेबल लगे वो ले सकते हैं। सॉरी। उसके अलावा जो पेपर 2 है वो आपके पीजी कोर्स से रिलेटेड होता है, यानी कि इसका पूरा सिलेबस आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स से मैच करता है। जो भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से ही आता है। तो आपको सबसे पहले अपने इस पेपर 2 को तैयार करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन को तैयार करना होगा। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को आप अच्छे से तैयार कीजिए और उसके अलावा इस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए जो कि नेट में पूछे गए होते हैं। इसके लिए आप आर गुप्ता का किताब ले सकते हैं और वहां से आप एनालिसिस कीजिए कि आपके किन चैप्टर से, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के किन किन पेपर्स से, किन किन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वहां से आप उन चैप्टर्स को फोकस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए जहां से क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। यानी कि आपको यहां से पहले तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के कंसेप्ट्स को अच्छे से तैयार करना होगा और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप यहां से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी अगर करनी है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करनी है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। देखिए जो पेपर 1 है वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का होता है और 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का होता है। ये जो 10 क्वेश्चन है ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बेहद इजी आप कह सकते हैं नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा भी सही है तो आप इन 10 क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
कि आप इन 10 क्वेश्चंस को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इन 10 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 आपका क्वेश्चन यहीं से सही हो जाता है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से भी आप 5 में 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के भी 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाते हैं अगर आपने थोड़ा भी लॉजिकली और ठीक से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, वहां से आप रिसर्च एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन सबको आप केवीएस मैदान से पढ़ सकते हैं और वहां से आप इन सबको अच्छे से तैयार करके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि आप यहां से इस पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 में 35 से 40, 42, 43 इस तरह का मार्क्स ला दिया तो आप ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आपने अपने पेपर 2 में एवरेज स्कोर भी लाया तो ओवरऑल आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है और आप नेट और साथ ही साथ जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं।